This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ने में बात करने वाले हैं मार्केट की थाली 30 जुलाई की। फोकस आपका यहां जाना चाहिए क्योंकि फेड का जो है अनचेंज आ चुका है। फेड ने बोल दिया है कि भाई रेट चेंज जो है आपका इस बार तो हम नहीं कर रहे, तो कोई भी रेट चेंज इस बार नहीं हुआ। उसका इंपैक्ट यूएस मार्केट पे क्या पड़ने वाला है, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट भी आए, उसका इंपैक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। यूएस मार्केट के अंदर तबाही दिखाई दे रही है, रीजन क्या है उसके पीछे का, उसे समझने की कोशिश करेंगे। कच्चा तेल 87 पे आ चुका है, इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम देखने वाले हैं गिफ्ट निफ्टी हमें कहां पे ओपनिंग के संकेत दे रहा है, एडीआर कहां संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज 30 जुलाई के मार्केट की थाली को। देखो भाई हमें कहां पे देखना है, सबसे पहले आप आ जाओ कच्चा तेल देखो 87.37। सिचुएशन क्या है, इनके बीच में ना अभी युद्ध चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो क्या है, पहले यूएस और ईरान थे, है ना, अब इसकी साइड से ईरान की साइड से हुतीज आ चुके हैं, यूएस की साइड से सऊदी अरेबिया आ गया है। अब क्या हो रहा है, इनके जो देश है ना, ये युद्ध जो है धीरे धीरे बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कुछ इस तरीके की नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि बहुत सारे देश एक साथ मिलकर एक दूसरे पर अटैक करने लग जाए। क्वेश्चन मार्क है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन सिंपल समझने की कोशिश करो। कहीं ये तो नहीं है कि यहां पे कोई वर्ल्ड वॉर होने के संकेत हैं? भाई यूक्रेन और हमें पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, कोई मतलब ठीक है, लेकिन यहां पे ना ऑयल इन्वॉल्व है, समझ रहे हो बात को। यहां कुछ भी ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं है, रशिया जो है दबाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को, ये चल रहा है। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है भैया, यहां पे ऑयल इन्वॉल्व है और बहुत सारे देश स्पेशली मिडिल ईस्ट जो है वो इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन में आके है कि क्या हो सकता है। दूसरी बात जो है आपको देखने को मिलेगी, डाउ देखो भैया 2% से ज्यादा फिसल गया, और नेस्डेक में देखो तो आपका लगभग 2% ये भी गिरा हुआ 1.74%। इसके पीछे का रीजन क्या भाई, एकदम से यहां पे आ गया रेट कट के लिए कि हाँ भाई कोई भी आपको ना तो रेट हाइक हो रहा है, मतलब रेट हाइक नहीं हो रहा, रेट कट की तो बात ही खत्म, रेट हाइक नहीं की जा रहा, अनचेंज ही रहा, 3.5 से लेके 3.75 के बीच में रहा, कोई रेट चेंज नहीं हुआ। अब देखने वाली क्या बात है, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट आए, तो माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट भाई एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे, भाई स्टॉक भाग गया, और मेटा के रिजल्ट जो आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से खराब आए हैं, स्टॉक वहीं से आपको फॉल होता हुआ नजर आया। दोनों ये भाई साहब लगभग 7-8% ऊपर चले गए और ये भाई साहब 8% नीचे आ गए, है ना। ये कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिल रही है। दूसरा आप यहां पे आप आओगे तो क्या है भाई, फेड ने बोला तो है कि अभी हम रेट हाइक नहीं कर रहे, लेकिन यहां पे 3 लोग जो है ना वो बोलते हुए नजर आए कि रेट हाइक की साइड में जो है वोट उन्होंने किया। 9 लोगों ने कहा कि हाँ अनचेंज, और 3 लोगों ने बोला कि रेट जो है हाइक करना चाहिए। अभी तो क्या है, सिंपल सी बात क्या समझने वाली है, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि जो है ना अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन जो है ना हम 2% तक ही सोच रहे हैं, आप इसको हम 2% तक लाने का ही प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम 2.5 और 3% तक हम एग्री हो जाएंगे, नहीं, उन्होंने बोला है कि टारगेट हमारा 2% ही है, ये उन्होंने साफ साफ बोला है। तो हो सकता है आपको अपकमिंग रेस में कुछ इस तरीके से नेगेटिव या रेट हाइक होता हुआ नजर आए। अभी कोई रेट हाइक नहीं हुआ और ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट्स को कुछ देखो यहां पे समझ नहीं आया, 3 बजे करीब क्या हुआ है, यहाँ पे सीधा सीधा मार्केट यहां से फॉल होता हुआ नजर आया। हो सकता है वो इस तरीके से कोई नेगेटिव रिजल्ट की वजह से हुआ है ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मेटा के रिजल्ट के भी डायरेक्ट जो है इंपैक्ट मार्केट को पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं सर यहाँ पे, हम आ जाओ, हमारा यूएसडी आई ना 95.72 है, बहुत ही ज्यादा जैसे बोलते हैं कि वॉलीटाइल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी खुश हूं कि 87 के बाद भी हम 96 के नीचे बने हुए हैं, ये चीज अच्छी है। 87 कच्चा तेल जा चुका है और हम 96 के नीचे है, ये हमारे लिए थोड़ा सा मतलब ठीक है, शांति देने वाला है। ये भाई साहब क्या 90 की साइड बढ़ दें, देखो अगर सिचुएशन इस तरीके से और खराब होती जाती है, ईरान भाई अटैक कर रहा है, ईरान की साइड से हुतीज आ रहे हैं, यहाँ पे यूएस जो है उसके जो है कहीं ना कहीं अलायंसेस जो है मार्केट के अंदर इसके आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन और ज्यादा यहाँ पे खराब होती हुई नजर आ सकती है। अब उसके बाद देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। आपने अगर कल रात का एनालिसिस नहीं देखा, 9 बजे एनालिसिस करते हैं ना आप हम, तो वहां पे हम बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, इन सब का चार्ट एक साथ देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चार्ट को देखा करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है रात को 9 बजे। देखो वहीं से हमने जैसा बोला था, गोल्ड आपको लगभग वहां से ही आपका 1% के आसपास की तेजी है, और सिल्वर भी आप देखोगे तो जैसे हमने सोचा था, सिल्वर भी लगभग 1% की तेजी जो है 58.58 के पास में आ चुका है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें सिल्वर में भी देखने को मिल रहा है। आपने अभी तक नहीं देखा तो इस सेशन को एक बार, जो 9 बजे वीडियो बनाया था, एक बार जरूर आप वॉच करो। आ जाते हैं सर यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखूं तो लगभग फ्लैट ओपनिंग के संकेत है, कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं दिख रहे। 20-25 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के संकेत है। ऐसे में मेरा क्या प्लान रहेगा, मैं निफ्टी का प्लान भी समझा देता हूं, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है भाई, तो सेंसेक्स को भी समझ लेते हैं। कल बहुत रिक्वेस्ट आई भाई आप सेंसेक्स की लेवल्स को नहीं समझाते, तो सेंसेक्स भी देख लेते हैं अभी और निफ्टी भी देख लेते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप मतलब आप लोगों का हुक्म यार सर आंखों पे, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा मुझे मैं पर्सनली निफ्टी ज्यादा ट्रेड करता हूं, तो मैं निफ्टी के लेवल्स को ज्यादा देखता हूं, सेंसेक्स आपको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्या दिख रही है, देखो यहाँ
पे आपको समझते चलना है, यहाँ पे हम कहीं ओपन होने वाले हैं, ठीक है। ये अप ट्रेंड चैनल पैटर्न है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है क्या, कि आप इस लेवल के नीचे नहीं जाने चाहिए। कौन से लेवल के नीचे? 24,200, 25,220, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम यहीं ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लेवल के आसपास कहीं ओपन हो सकते हैं, लगभग 24,225 पे। 24,225 ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सर, ध्यान रखना। आप अगर यहीं से घूम जाते, वेल एंड गुड है, हम ऊपर जा सकते थे, मैंने बोला भी था 24,325 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना हुआ है, जिस तरीके से विक्स जो है आपका बढ़ा हुआ है, विक्स आपका सॉरी गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, 17% पिछले 4 दिन के अंदर गिर गया, 17%, ठीक है। तो इसके बढ़ने की उम्मीद है, 12% पे आ चुका है अपने लोअर एंड पर। दूसरी चीज, विक्स आपके पास पुटको रेशियो आप देखोगे, यहाँ पे मैं पुटको रेशियो एक बार दिखा देता हूं। पीसीआर आप आ जाओ यहाँ पर, तो पीसीआर भी आपका कहां पे है? 1.17, जो कि हायर साइड पे। यहाँ पे आप कहां देख सकते हो? 915, जो कि एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल्स हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखो 1.17 क्या दिखा रहा है? मैं हायर साइड पे हूं, सिंपल। ये हायर साइड पे होना मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। अब देखो मार्केट यहां से कहां पे ओपन होते हैं? अगर लेट सपोज मार्केट यहां पे ओपन होते हैं, 24,225 इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है 24,125 का। इसने क्या करा? एक स्विंग लो का ब्रेकआउट दे दिया है। इसके बाद क्या हो सकता है? अगर मार्केट ने एक रिटेस्टिंग डन कर दी, इनवर्स हैमर बना दिया, रिटेस्टिंग डन कर दी, बड़े लोगों के लिए छोटा स्टॉप लॉस क्रिएट कर दिया, तब क्या हो सकता है? एक शार्प मूव आ सकता है। कहां तक का? 24,150 तक। और 24,150 भी निकला तो 24,050 तक हम जाके खड़े हो सकते हैं। 24,050 पे मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो गैप है, ये भी आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 24,150। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं एक बार सेंसेक्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सेंसेक्स और निफ्टी ना ऑलमोस्ट सेम से लेवल पे होते हैं, तो ज्यादा बहुत ज्यादा आपको मतलब मेन जो है ना प्राइस एक्शन उसी तरीके का फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप है, क्लियर है। यहाँ पे भी हम सेम अप ट्रेंड चैनल पैटर्न पे हैं। ये देखो, अब देखो समझने वाली क्या बात है, मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? ये है, ठीक है। कौन सा लेवल है सर? ये आप मान के चलो 77,550, ठीक है। 77,550, 77,550, ठीक है। अगर मार्केट यहां पे ओपन होके यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुटको रेशियो बैलेंस है। यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, पुटको रेशियो बैलेंस है, हम धीरे धीरे वापस से इसके अंदर आने का प्रयास कर सकते हैं। इधर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे, वापस से ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। 77,900, ये हमारा आज का अप ट्रेंड के ऊपर, हम जहां पे अप ट्रेंड है यहां तक हम आ सकते हैं। यहां कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनेगा तो वापस से नीचे 77,770 तक आ सकते हैं, ठीक है। 77,700 तक हम आ सकते हैं, ये हमें साफ साफ नजर आता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि अब इसका अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, मान के चलो, देखो बड़ा मूव आपको ब्रेकडाउन पे ही मिलने वाला है। छोटे मूव अगर ऊपर की साइड आएगा तो एक छोटा मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि विक्स आपका ऑलरेडी बहुत डाउन है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा मूव आ जाए ऊपर की साइड में। नीचे के मूव आ सकता है फास्ट, अगर आएगा, ब्रेकडाउन हुआ नीचे की साइड, यहां पे अगर इसने रिटेस्टिंग डन कर दी है ना 77,550 के आसपास, तो हमें एक शार्प मूव मिल सकता है। फर्स्ट सपोर्ट आपको कहां मिलेगा? 77,300 पे, 77,300, और इसका ब्रेकडाउन देता है तो सीधा हम 77,000 के पास में आके खड़े हो सकते हैं। ये चीज बिल्कुल मुझे यहाँ पे डेटा के अंदर भी दिख रही है, और मुझे ये जो गैप है ये भी फिल होता हुआ नजर आता है, अगर मार्केट इसको कंप्लीटली जो है ब्रेकडाउन देता है। तो भाई ये चीज हमें सब मजा आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक कर दे दो, या अगर ये सेशन समझ में आता है ना, तो वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। आते हैं ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट क्या दिखाई दे रहे हैं? डाउ फ्यूचर मुझे इस समय 114 पॉइंट के आसपास 0.2% के ऊपर दिखाई दे रहा है। एसएनपी 1.52%, नेस्डेक 1.7%। यूएस मार्केट के अंदर साफ साफ तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट फ्लैट ही दिख रहा है। अब आ जाओ एशियन मार्केट की साइड आ जाओ। एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी लगभग फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। निकी 1.6% ऊपर है, और उसके बाद आ जाओ कोरिया। कोरिया आपका फ्लैट है 0.43%, 0.5%। बाकी मार्केट भी ऊपर नहीं हुए, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा कोई बड़े संकेत नहीं मिलते। यहां पे आज यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील 4.68 पर है, 1.32% ऊपर है। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छी तेजी यहां पे बनी हुई है। देखने वाली क्या बात है भाई? देखने वाली बात ये है कि ये बार बार अगर ऊपर जाएगी, क्योंकि आप देखो 1.32% ऊपर गई है, तो यूएस मार्केट को नीचे तो आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। सिंपल, ये ऊपर जाएगी तो यूएस मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। क्या या तो क्या हो जाता, ट्रंप कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दें। अब ट्रंप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे तो दे कैसे भाई? ईरान जो है लगातार अटैक कर रहा है, ईरान के साथ हूथीस मिले हुए हैं। अब ये क्या हो रहा है? रिस्पॉन्सिव अटैक तो करना ही पड़ेगा ना, क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा, ठीक है। तो यहां पर अब ट्रंप के हाथ से ना बातचीत निकलती हुई नजर आ रही है। वो जो मतलब क्या है कि $1,00,000 लेके जो एक अपना पहला उन्होंने बोला है ना, मुझे फीड के लिए आपको पहले जो है पता चल जाएगा, तो इस तरीके से वो $1,00,000 ले रहे हैं, अपनी फीड पहले पता चल रहे हैं, मतलब इस तरीके से न्यूज उनको पहले पता चल जाएगी। तो इस तरीके से कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि ईरान उनकी ना इस सब जो भी बोलने वाले हैं उस पर पानी फेर देता है। तो ये देखने वाली बात है। उसकी वजह
वजह से आपको यूएस जो है ना आपका नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, सिंपल सी बात है। दूसरी तरह से मैनेज होगा, मैनेज कैसे होगा, यूएस मार्केट को नीचे आना पड़ेगा अगर ये इस तरीके से ऊपर जाती रहेगी तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स आपका हल्का सा नीचे आया जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर आपको ऊपर आते हुए नजर आया। अब आते हैं भाई यहाँ पे डेटा पे। डेटा से पहले आपको बता दूं, लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा का चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लगातार एडवांस चार्ट्स मिलते हैं, ये मैंने आपको यहीं पे डाल दिया था कि भाई देखो आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है। तो इस तरीके से चार्ट जो ना, ये मैंने आपको निफ्टी ऑटो का चार्ट डाला था परफेक्टली, वहीं से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहो तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं हर सैटरडे को। 8949 मेरा नंबर है, इसको आप जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आपको लिंक नहीं मिले तो नीचे बैठो, लिंक नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना लिंक, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आ जाते हैं डेटा पे। अगर डेटा मुझे समझना है तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, ये देखो 7.65% कल किसने खरीदा है, प्रो ने। इसका मतलब क्या भाई, इसने मतलब कुछ भी नहीं कि जो यहाँ पे बेचा था उसको मैनेज किया थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। 55% पे आ चुका है। देखने वाली क्या बात है, देखो अगर मार्केट 24,050 पे आ जाती है, समझना भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, 24,050 एक ऐसा लेवल है जहां विक्स भी आपका 13.5 तक वापस चला जाएगा। मतलब क्या कि जो 17% टूटा है उसको मैनेज कर लेगा, ठीक है, ये हमारा मैनेज हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, ये भाई साहब कहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली मार्केट जब नीचे आता है ये भाई साहब खरीदारी करते हैं, तो ये 7-8% और खरीदारी करके आई एम एक्सपेक्टिंग 62% से ऊपर ये भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी अपने अपर एंड पे चले गए, और ये भाई साहब 9.62 पे आ चुके हैं। लास्ट इन्होंने 7.79 का लो बनाया था, वापस से ये क्या कर सकते हैं, इस लो को क्रॉस करके 7.5 तक आ सकते हैं, 2% और बेच देते हैं अगर मान के चलें, और ये भाई साहब यहाँ 24,050 पे आ जाते हैं। तो ये बहुत तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो मुझे यहां पे समझ में आता है, क्योंकि विक्स अभी लोअर एंड पर है। विक्स यहां से बढ़ना चाहिए, विक्स बढ़ेगा तो मार्केट नीचे आ सकता है, मार्केट नीचे आएगा तो प्रो खरीदारी कर सकता है, प्रो खरीदारी कर सकता है, और यहां पे एफआईज बेच सकते हैं। ये तीनों कॉम्बिनेशन एक ही जगह पे इशारा कर रहे हैं कि मार्केट एक स्विंग लो के लिए तैयार हो सकता है 24,050 पे, और वहां से वापस जो यात्रा शुरू होगी वो 24,600 की हो सकती है। अगेन कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एक छोटा सा एनालिसिस है, और ये एनालिसिस 100% गलत हो सकता है, तो उसको इस हिसाब से देखें। क्योंकि देखो हमने कब बात की थी, जब 23,125 पे थे ना, तब भी मैंने इस तरीके से एनालिसिस किया था आपके साथ में, और 7.5 से था, वहीं से आपको एक शानदार मूव आता हुआ नजर आया, और मुझे अब उसी तरीके का कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। 80% पे डीआईएस बैठे हुए हैं यहाँ पे। कल जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है किसने, हमारे ये क्लाइंट यानी कि अपने जो पब्लिक है इन्होंने, बाकी कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं। कैश मार्केट का डेटा देखो, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अगर कैश मार्केट के डेटा को देखो भाई, 3,000 करोड़ का इन्होंने खरीदा है, ठीक है, कैश मार्केट के अंदर। जुलाई बहुत टाइम बाद ऐसा मंथ रहा है जहां पे सबसे कम बिकवाली हुई है एफआईएस की। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1,700 करोड़ का खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर में आप देखोगे तो 3,200 करोड़ का यहां भी खरीदा, तो नेट नेट आप देखोगे तो 8,000 करोड़ की खरीदारी है, 8,000 करोड़ की, जिसके सामने लगभग 998 करोड़ यानी कि 1,000 करोड़ जो है डीआईएस ने भी खरीदा है। विक्स देखो ये अलर्ट कर रहा है, इससे आपको अलर्ट रहना है। निफ्टी आपका 1% बढ़ के बंद हुआ था, और सेंसेक्स भी लगभग 1.2% बढ़ के बंद हुआ। ऐसे में हमारा क्या दिखा रहा है भाई, मार्केट की तारीख को सजा देते हैं एक बार अच्छे से। प्राइस एक्शन कैसा दिखता है, प्राइस एक्शन बढ़िया है, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, फ्लैट है। थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हल्का सा मैं इसको वेट एंड वॉच में रखूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेवल्स ध्यान रखने हैं, कौन से लेवल के नीचे 24,225 अगर टूटेगा तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। विक्स कैसा दिखता है, विक्स भैया मुझे नेगेटिव दिखता है, सिंपल बता रहा हूं, विक्स नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे वेट एंड वॉच दिखते हैं, पॉजिटिव ही है हल्के से, ठीक है। एफआईएस मेरे लिए नेगेटिव है, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है, और आपका प्रो मेरे लिए पॉजिटिव है। कच्चा तेल नेगेटिव है, पुट कॉल रेशियो नेगेटिव है, पी रेशियो पॉजिटिव है, यूएस मार्केट तगड़ा वाला नेगेटिव है, एशियन मार्केट वेट एंड वॉच दिखा रहा है, और यूएसडी आईएनआर भी नेगेटिव है। यहां पे देखोगे तो आपके सामने लगभग 4, 5, 6 नेगेटिव टिगर आ चुके हैं, 4 वेट एंड वॉच वाले टिगर हैं, और 3 पॉजिटिव टिगर हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।